नमस्कार। सोचने वाली बात है, किसी को प्रॉपर्टी तोहफे में देना कितना निजी मामला होता था, है ना? लेकिन अब भारत में एक नया टैक्स नियम आ रहा है जो पूरी कहानी ही बदलने वाला है। चलिए समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या प्रॉपर्टी गिफ्ट करना अब भी एक प्राइवेट लेन देन है? शायद इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो। ऐसा लग रहा है कि अब टैक्स विभाग की नज़र इन तोहफों पर पूरी तरह से जम गई है। तो आखिर वो कौन सा नियम है जिसके आसपास इतनी चर्चा हो रही है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस नए कानून को बारीकी से समझते हैं। ओके, तो ये सब हो रहा है इनकम टैक्स रूल्स 2026 के रूल 237 की वजह से। आसान भाषा में समझें तो अब से जब भी कोई बड़ी प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाएगी और रजिस्टर होगी, तो जो रजिस्ट्रार है ना, वो सीधे उसकी खबर टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। मतलब अब कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं रहेगा, सब कुछ डिजिटली रिकॉर्ड हो जाएगा। और सच पूछे तो ये बात पूरा गेम ही बदल देती है। अब हर हाई वैल्यू प्रॉपर्टी गिफ्ट एक डिजिटल फुटप्रिंट यानी एक डिजिटल निशान छोड़ेगा। जरा सोचिए, टैक्स डिपार्टमेंट को अब फाइलों के ढेर खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे कंप्यूटर पर डेटा एनालाइज करेंगे। हम एक ऐसे युग में एंटर कर रहे हैं जहां भरोसे से ज्यादा डेटा ड्रिवन वेरिफिकेशन पर जोर होगा। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम देखें कि पहले क्या होता था और अब क्या होने वाला है। चलिए एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, पहले के सिस्टम में एक लूप होल था, आप कह सकते हैं। सिर्फ 30 लाख से ज्यादा की बिक्री रिपोर्ट होती थी। इसका मतलब गिफ्ट्स आराम से रडार के नीचे से निकल जाते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 के बाद 45 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी गिफ्ट सीधा टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आएगा। समझ लीजिए, अब छिपने की कोई जगह नहीं है। तो ये वो नंबर है जिसे दिमाग में फिट कर लेना है, 45 लाख रुपीस। अगर किसी भी प्रॉपर्टी गिफ्ट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस नंबर को क्रॉस करती है तो बस मान लीजिए कि टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चल गया है। अच्छा, अब इससे पहले कि कोई घबरा जाए, एक अच्छी खबर भी है। देखिए, सिर्फ इसलिए कि एक गिफ्ट ड्यू रिपोर्ट हो रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। कुछ खास रिश्ते और मौके हैं जो अभी भी पूरी तरह से सेफ हैं। आइए देखते हैं कौन से। तो यहाँ 2 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, अगर गिफ्ट किसी करीबी रिश्तेदार जैसे पेरेंट्स, भाई बहन या बच्चों से मिला है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसकी वैल्यू चाहे कितनी भी हो। और हाँ, दूसरा, शादी के मौके पर मिले गिफ्ट्स भी पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। ये नियम पहले जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है। अगर कोई गिफ्ट किसी दोस्त से या नॉन रिलेटिव से मिला है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसे इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। ये रूल नया नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर अब इस ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग के साथ टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ऐसे गिफ्ट्स को पकड़ना, आप समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब इसको 2 सिचुएशन से समझते हैं। ये काल्पनिक उदाहरण है, लेकिन ये उन असली प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं जिनमें लोग इस नए रूल के चक्कर में फंस सकते हैं। पहला सिनारियो देखते हैं। मान लीजिए किसी को अपने दोस्त से 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है। रूल्स के हिसाब से इस पर अच्छा खासा टैक्स बनता है, लेकिन वो सोचते हैं यार किसको ही पता चलेगा, और इस गिफ्ट को अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन अब नए रूल के साथ क्या होगा? ये 1 करोड़ का गिफ्ट टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम में एक रेड फ्लैग की तरह पॉपअप करेगा। वो देखेंगे कि गिफ्ट तो मिला, पर इस पर टैक्स पे नहीं किया गया, और इसका नतीजा, इसको मिस रिपोर्टेड इनकम माना जाएगा। यानी जितना टैक्स बनता है उस पर 200% तक की भारी पेनल्टी लग सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, लीगल एक्शन का रिस्क भी अलग से है। अच्छा, अब एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस देखते हैं। यहाँ सवाल टैक्स चुकाने या न चुकाने का नहीं है। सवाल ये है कि क्या जो गिफ्ट दिखाया जा रहा है वो सच में गिफ्ट है भी या नहीं। सोचिए, कोई अपने चाचा को पैसे देकर उनके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है और कुछ साल बाद वही चाचा प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट कर देते हैं। अब ये लीगल है क्या? तो देखिए इसका टाइमलाइन क्या है। 2024 में 25 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी गई, जो उस टाइम की 30 लाख की रिपोर्टिंग लिमिट से कम थी, तो सब शांत रहा। लेकिन अब अप्रैल 2026 के बाद जब वही चाचा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट करते हैं तो सिस्टम में अलार्म बज जाता है। टैक्स ऑफिसर सोचेंगे, 1 मिनट, चाचा के पास ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आई कहाँ से? उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या थी? कहीं ये पैसा किसी और का तो नहीं था?
और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हो गया कि ये सिर्फ असली मालिक को छुपाने का एक तरीका था, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। मतलब प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, लेकिन असल मालिक कोई और है। और इसका अंजाम बहुत सीरियस हो सकता है। सरकार ऐसी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है, यानी कॉन्फिस्केट कर सकती है। तो इन सब से क्या समझ में आता है? मैसेज बहुत क्लियर है। अब सरकार सिर्फ कागजी कार्यवाही पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, वो ट्रांजैक्शन की सच्चाई, उसकी सब्सटेंस तक पहुंचना चाहती है। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। अ शिफ्ट फ्रॉम अ ट्रस्ट बेस्ड रेजीम टू अ डेटा ड्रिवन वेरिफिकेशन मॉडल। इसका सीधा सा मतलब है, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कागजों पर क्या दिख रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि डेटा क्या कह रहा है। फाइनेंशियल सच्चाई को अब छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए एक क्विक समरी लेते हैं। मोटे तौर पर 3 बड़े रिस्क हैं जिनसे बचना है। पहला, नॉन रिलेटिव से मिले 50,000 से ऊपर के गिफ्ट्स पर टैक्स देना। दूसरा, अगर टैक्स बनता है तो उसे अपने ITR में जरूर दिखाना, उसे छुपाना नहीं। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, ऐसे ट्रांजैक्शन से दूर रहना जो असल में कुछ और हैं पर दिखाए कुछ और जा रहे हैं। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ 45 लाख के ऊपर के गिफ्ट्स के लिए है। अब 20 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस के लिए भी पैन कोड करना जरूरी हो गया है। इसका मतलब है कि टैक्स डिपार्टमेंट की नजर का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अब ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इस नई डेटा ड्रिवन दुनिया में क्या किसी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सच्चाई उतनी ही साफ है जितना कि वो कागजों पर दिखती है? क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी एक चॉइस नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी है।